नाजीज कहते थे कि दुनिया के हर वॉर के पीछे एक जूइश बैंकिंग कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी का नाम है रॉथस्चाइल्ड। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि रॉथस्चाइल्ड ने ही हिटलर को फंड किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। मतलब कि रॉथस्चाइल्ड ने एक्सिस को भी फंड किया और उसने एलाइज को भी फंड किया। तो सच क्या है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से ही निकली थी। मायर एम्शल रॉथस्चाइल्ड ने इसे 18th सेंचुरी में शुरू किया था। यूरोप की कई शहरों में, लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स, फ्रैंकफर्ट, यहाँ इनके बैंकिंग हाउसेस थे। 20th सेंचुरी आते आते रॉथस्चाइल्ड ग्लोबल बैंकिंग आइकन बन चुके थे। 1920s में जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका था, ट्रीटी ऑफ वर्साई ने उस पर रेपरेशंस लगाए थे, तो उसकी इकोनॉमी की हालत खस्ता हो चली थी। हाइपर इन्फ्लेशन था, जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत गिर चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में जब अडोल्फ हिटलर की एंट्री होती है तो वो एक नैरेटिव सेट करता है। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी माइन कैम्प में एक इंटरनेशनल जूइश फाइनेंसियर का जिक्र करता है। ये फाइनेंसियर और कोई नहीं, रॉथस्चाइल्ड ही है। नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर योसेफ गोबल्स मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में, न्यूज़पेपर्स में भी एक नैरेटिव सेट करते हैं कि ग्लोबल बैंकिंग कंट्रोल जो है वो ज्यूज के हाथ में है। एक बहुत जाने माने हिस्टोरियन है नियाल फर्ग्यूसन, उन्होंने रॉथस्चाइल्ड फैमिली पे बहुत डिटेल में रिसर्च की है। उनका यह कहना है कि ऐसा कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि रॉथस्चाइल्ड ने हिटलर को फंड किया था, जबकि इसके उल्टा हुआ था। 1938 में जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया, जिसे आंशलस बोलते हैं, तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली की जो ब्रांच वियना में थी, ऑस्ट्रिया के वियना में थी, उस पर हिटलर ने बहुत कड़े एक्शंस लिए थे। जैसे कि जो उस समय रॉथस्चाइल्ड फैमिली का वहां हेड था, बैरन लुई वॉन रॉथस्चाइल्ड, उसको अरेस्ट कर लिया गया था, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई थी, उसको बहुत दिन तक अरेस्ट में रखा गया था, और जब उसके बदले रैंसम मिली तब नाजीज ने उसे छोड़ा। मतलब साफ है कि पार्टनर्स नहीं थे नाजी और रॉथस्चाइल्ड, वो एक दूसरे के दुश्मन थे। कम से कम हिटलर तो उन्हें दुश्मन मानता ही था। तो ये नैरेटिव कैसे सेट हुआ, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई कहां से? इसका कोई क्लियर आंसर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं उनके लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री प्रॉब्लम बहुत सिंपल आंसर में होती है। जैसे कोई वॉर शुरू हो गया, किसी बैंकर ने करा दिया। इकोनॉमी कहीं कोलैप्स कर गई, किसी हिडन ग्रुप ने कराया है। वो हो सकता है कोई बैंकर, कोई डार्क ग्रुप, कोई डीप स्टेट ये सब करता हो, लेकिन सिर्फ वही रेस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती, वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है। तो सालों साल ये नैरेटिव सेट होता रहा और आज भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये जिंदा है। मेरी अगली वीडियो के लिए मैं फिर से आपको ऑप्शंस दे रहा हूं पोल में, आप बताइएगा कि आपको कौन सी चाहिए।